हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बीके क्लासेस में हुआ। मैं आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। इसकी जो जबरदस्त जो ट्रैक है उसको हम बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के यूपी बोर्ड में आते हैं, और इसके साथ साथ हम विभिन्न प्रकार के एलसीएम एचसीएफ को ज्ञात करेंगे, जैसे कि सिंपल संख्याएं हो गए उनका लासमासा कैसे निकालते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का लासमासा कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ भिन्नों का लासा हम कैसे निकालते हैं। तो सभी प्रकार की संख्याओं का हम लासा और मासा निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा 96 और 404 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बेटा पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछ रहा है। किस विधि से पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। इससे पहले मैं बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम बेटा, जो एचसीएफ होता है दो विधि से निकाला जाता है। एक तो ये बता गया है अभाज्य गुणनखंड विधि, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर विधि से निकाल सकते हो या इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं। किस विधि से? पहला हो जाता है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो दो विधि से हम मासा निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो एचसीएफ को ही हम मासा कहते हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो एचसीएफ को ही मासापा, ये इसका पूरा नाम होता है, मासापा। हम शॉर्टकट में कह देते हैं मासा। ठीक है, एचसीएफ को कहते हैं मासापा, महत्तम समाप वर्तक होता है इसका पूरा नाम। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने समझा कि एचसीएफ को दो विधि से ज्ञात करते हैं, भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में जो कहा है 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से और साथ साथ भाग विधि से, दोनों मेथड से यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाला हूँ। तो देखते हैं, देखिए किस तरीके से करना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि जब भी कह दिया जाए तो क्या करना है? 96 के प्राइम फैक्टर कर लेना है, यानी अभाज्य गुणनखंड। किस तरीके से? यहाँ से 2 से देंगे डिवाइड, कितने बार जाएगा? 48 बार। 2 से 24 बार, 2 से 12, 2 का भाग देंगे तो 6, 2 का देंगे तो 3, 3 का देंगे 1। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि यहीं 6 से काट दो डायरेक्ट, या बड़ी संख्या से काट दो। तो बड़ी संख्या से काटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 2 से काटेंगे, अगर 2 से नहीं कट रहा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कट रहा तो इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं। अभाज्य संख्या का ही भाग देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 96 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 3 है। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा 3। 2 की पावर 5 क्यों लिखा? क्योंकि 2 का 5 बार गुणा है यहाँ पे। यहाँ पे 3 की पावर 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 404 के कर लो प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 2 0 2, 2 से काटेंगे 1 1 1 0 1, और 1 0 1 एक अभाज्य संख्या है तो एक बार कट जाएगा। यानी हमारे 404 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 0 1, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 गुणा 101। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की जरूरत ये है कि यहाँ पे 2 की पावर 5 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, 101 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब बेटा इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 101 है, क्या यहाँ पे 101 है? नहीं है, तो यहाँ पे भी 101 लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे? 101 की पावर 0। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखना, किसी भी संख्या के ऊपर हम 0 चढ़ाते हैं तो उसका मान 1 आ जाता है। 101 की
पावर 0 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 202 की पावर 0 करेंगे तो कितना मान आ जाएगा? 0 चलाएँगे तो 1 आएगा मान। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर लिया। क्यों कर लिया? यह भी पूरे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे 101 था, यहाँ पे 101 कर लिया। यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है? तो यहाँ पे भी 3 कर लेंगे, 3 की पावर 0। क्या अब संख्याएँ मैच करो, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 है। ये मैंने क्यों किया बेटा? ये इसलिए किया क्योंकि जितनी संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, उतनी संख्या यहाँ पे भी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मासा जो है, हम बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाएँगे इसके बाद। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस तरीके से? देखना यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बेटा? 5 है। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 2 है। तो जब भी मासा निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे छोटी पावर लेते हैं और सबसे छोटी पावर यहाँ पे कितनी है? 2 की पावर 5। 5 यहाँ पे छोटा है या 2 यहाँ पे छोटा है? तो कहोगे 2 यहाँ पे छोटा है तो हम ले लेंगे 2 की पावर 2। 2 में कौन सी घात छोटी थी? 2 की पावर 2 छोटी थी। इन दोनों में कंपैरिजन कराना है। इनके 404 के जो फैक्टर हुए हैं और 96 के जो फैक्टर हुए हैं, इनमें से कॉमन जो हमने फैक्टर किए हैं, इनमें से देखना है, कंपैरिजन कराना है। जो छोटा हो, 2 की पावर 5 छोटा है या 2 की पावर 2? तो कहोगे 2 की पावर 2 छोटा है, इसलिए 2 की पावर 2 छोटा ले लिया। अब यहाँ पे बताओ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 है, कौन छोटा है? तो बेसिकली बात है 3 की पावर 0 छोटा है क्योंकि 3 की पावर 0 का मान 1 होता है और यहाँ पे 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा। हमको लेना यहाँ पे छोटा है। 101 की पावर 1 है, यहाँ 101 की पावर 0 है, तो कौन सा लोगे? 101 की पावर 0 वाला। अभी हमने बताया था इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 2 का पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 4 यहाँ पे मासा आ जाएगा यानी एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो आ गया हमारा मासा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है, लासा भी कहा है क्या? चलो लासा नहीं कहा है तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से निकालना है। मैंने क्या बताया था, मासा जब भी निकालते हैं तो सबसे छोटी घात लेते हैं बेटा। क्लियर? यहाँ पे अगर एलसीएम कह देता, क्या कह देता? एलसीएम। अगर एलसीएम कह देता तो इनके जो गुणनखंड हुए हैं, प्राइम फैक्टर हुए हैं, इनमें हम देखते हैं सबसे बड़ी घात, यानी जस्ट इसका उल्टा। एचसीएफ में लेते हैं छोटी घात, इसमें लेंगे बड़ी घात। 2 की पावर 5 बड़ी है या 2 की पावर 2? तो कहोगे कि सर 2 की पावर 5 संख्या बड़ी है हमारी। इसके बाद देखते हैं 3 की पावर 1 बड़ा है या 3 की पावर 0 बड़ा है? 3 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे। और ठीक इसी तरीके से 101 की पावर 0 था, 101 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 101 की पावर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का करेंगे 5 का गुणा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ जाएगा यहाँ पे, गुणा 3 आ जाएगा, गुणा 101 करेंगे इसका गुणा, 3 दूनी 6 96 101 इसका गुणा करोगे बेटा तो आ जाएगा 96 96। ये हमारा लासा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया है, जब भी मासा निकालते हैं बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि से खास करके, तो क्या करते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं मासा में और सबसे बड़ी घात लेते हैं लासा में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इस एक क्वेश्चन का ये आंसर हो गया 4 हमारा यहाँ पे मासा आ गया। तो ये कौन से मेथड से आया? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो नोट कर लो। मैं इस क्वेश्चन को साफ कर रहा हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ किस तरीके से निकालें। अब बात करते हैं कि भाग विधि से भाई मासा कैसे निकालते हैं। भाग विधि से केवल मासा निकाला जाता है, लासा नहीं निकाला जाता, इस चीज को ध्यान देना। इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है तो सबसे जो छोटी संख्या है उसका भाग दे देंगे हम बड़ी संख्या में। दिया कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। 24 2 ठीक है, 4 बार चला जाएगा। 6 चौका 24 2 9 चौका 36 2 38 चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 20 का भाग जो शेष बचा है यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे, जो संख्या का भाग अपन ने दिया था जिस संख्या है उसको लिख देंगे 96। कितने बार जाएगा? 20 चौका 80। कितना बचा यहाँ पे? 6 1। अब जो शेष बचा उसका भाग देंगे जो पहली संख्या में 20 में, कितने बार जाएगा? 1 बार। कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा। अब जो शेष बचा इसका भाग देंगे 16। कितने बार जाएगा? 4 चौका 16। क्या यहाँ पे पूरा पूरा चला गया है भाग? बिल्कुल चला गया है। तो यहाँ पे 96 और 404 का मासा हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी HCF इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। भाग हमको तब तक देते जाना है इसी तरीके से जब तक कि पूरा पूरा भाग चला ना जाए। ठीक है, तो ये था हमारा
भाग विधि से मासा ज्ञात करने का मेथड। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारा बेटा 3 अंकों का मान। तेरा 12,15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये नहीं कहा कि किस विधि से करना है, क्या है ये नहीं कहा है, लेकिन हम दोनों विधि से बता देंगे। देखते हैं पहले तो इसका क्या करना है, लासा। तो इसके 12 लिख दिया यहाँ पे 15 लिख दिया हमने, यहाँ पे 21 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसके फैक्टर। 2 का कितनी बार आ जाएगा 6, 2 का 3 बार, 3 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे सबसे छोटी संख्या 5, 3 का जाएगा कितनी बार 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। यहाँ पे करेंगे 3 7 7 1, यहाँ पे हमारा यहाँ पे लिख देंगे 12, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। यहाँ पे लिखेंगे 15, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे था 21, लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो जैसा कि मैंने कहा था कि सारी संख्याएं होनी चाहिए सभी में। यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 0 लिख देंगे गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं था, तो हमने 2 कर लिया। क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो कैसे करेंगे 2 की पावर 0 करेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, 7 की पावर 1 करेंगे। ठीक है, सारी संख्या हो गई, 2 हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, क्या यहाँ पे 5 है, नहीं है, तो यहाँ पे 5 का पावर 0 कर लो। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 की पावर यहाँ पे 0 कर लो। यहाँ पे नहीं है 7, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 0। जो संख्या जिसमें नहीं है तो उसको 7 की पावर के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे भी 7 नहीं है, तो क्या करेंगे 0 कर देंगे 7 की पावर, 5 की पावर 0 गुणा 7 की पावर 0। अब क्या बताया है मैंने, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे एचसीएफ तीनों का। तो क्या बताया था, सबसे छोटी घात लेना है। अब बताओ 2 की पावर यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0, सबसे छोटी क्या हो जाएगी 2 की पावर 0। 2 वाले कॉलम में क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। 3 में देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे छोटी है। यहाँ पे देखो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो यहाँ पे 5 की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 की पावर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे छोटी घात है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अगर यहीं पे एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की बात की जाए तो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर, यानी 2 की पावर 2 यहाँ पे सबसे बड़ी घात हो जाएगी हमारी। ठीक है, इसके बाद देखते 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर है, कहीं पे 5 की पावर 1 है यहाँ पे, और 7 की पावर 1 है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी घात आ जाएंगी हमारी, क्योंकि इससे बड़ी कोई घात ना है। 2 की पावर 2 यानी 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7, 5 3 15, 15 चौको 60 मल्टीप्लाई 7, 7 छिंग 42, 420, ये हमारे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। किस विधि से, गुणनखंड विधि से बेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा मासा कितना आ गया, यहाँ पे मास आ गया हमारा 3 आ गया, और लासा हमारा 420 आ गया। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा निकालने की विधि थी। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि 3 अंकों का भाग विधि से कैसे मासा निकालेंगे, तो चलते हैं और समझते हैं। देखते हैं क्या करना है। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 12, 12 का भाग देना है 15 में, कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, शेष बचा जो इसका भाग देना है किसमें 12 में, 3 चौका 12, कितने बार चला गया 3 का चला गया पूरा पूरा, यानी 3 हमारा यहाँ पे मासा हो जाएगा। लेकिन जो अभी तीसरी संख्या बची है इसमें भी चेक कराएंगे हम कि जा रहा है नहीं जा रहा। 3 7 21, तो हमने देखा कि जो आखिर में बची थी संख्या 3 का जो पूरा भाग इसमें जा रहा था, तो 3 का भाग 21 में भी पूरे पूरे तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हैं, यहाँ पे 12 15 और 21 का। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने मासा निकाली है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बेटा। देखिए, दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है याद? कि यहाँ पे होता है लासा, लासा यानी LCM, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब क्या करना है? ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम कर देंगे बढ़िया डब्बे में पैक बढ़िया तरीके से। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कहा है? दो संख्याओं का HCF 23 और LCM 1449 है। तो LCM की जगह रख देंगे। कितना दिया है LCM? 1449 दिया है। मासा कितना दिया है? 23 दिया है। पहली संख्या दी है क्या? एक संख्या 161 और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या कैसे करोगे? इसका भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, इसका गुणा करके। दूसरी संख्या बराबर 1449 गुणा 23 बटे में 161। ठीक है, इसको काट देंगे। कितने बार ये कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा। और 7 का भाग दे देंगे इसमें। 7 दूना 14, 0 7, यानी जो दूसरी संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी बेटा? हमारी 207 यहाँ पे दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिक जो फॉर्मूला लगाना था ये वाला लगाना था, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों को कवर करके चलते हो लासा मासा, तो जो वास्तविक संख्या है क्लास 10th में जो गणित का चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, इसमें जो पहली प्रश्न वाली है 1.1, इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही पूछा गया है। मेरा मकसद जो इस क्लास को लेने का ये है कि प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं आपका जो बेस है एलसीएम और एचसीएफ ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूं, ताकि जब मैं एक्सरसाइज चालू कर दूं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 207 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है? 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि HCF गुणा LCM बराबर, यानी बराबर में क्या सिद्ध करना है? इनका इनका गुणा सिद्ध करना है कि इनका जो HCF आए LCM आए बराबर में 510 गुणा 92, यानी जो हमारा फॉर्मूला था लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसको वेरीफाई करना तो बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हो। 510 और 92 का क्या ले लेना? HCF निकाल लेना, चाहे जिस विधि से, जो विधि आपको सिंपल लगती है, भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से, और एलसीएम ज्ञात कर लेना। दोनों का गुणा करके इन दोनों संख्याओं के इक्वल आएगा, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल दे। जब भी बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब भी सबसे बड़ी संख्या कह दी जाए, सबसे बड़ी संख्या कह दी जाए, तो कुछ नहीं करना है। जो 70 दिया है इसमें से कितना शेष बच रहा है? 5 बच रहा है, तो इसमें से घटा देंगे। कितना बचेगा? 65। दूसरे कितनी संख्या है? 125, भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 8, घटा देंगे, कितना बचेगा? 117 बचेगा। अब इनका क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। क्या करना बेटा? HCF। जब भी सबसे बड़ी संख्या कह दी जाए ज्ञात करने के लिए, तो क्या करना? जो शेषफल बच रहा है इन संख्याओं को उसमें से घटा देना है, शेष को, और उनका HCF ले लेना है। तो भाग विधि से निकालना है, आसान हो जाएगा। 65 का भाग देंगे 170 में, कितनी बार चला जाएगा? 65 दूना 130, जो कि ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ही चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका भाग देंगे 65 में, कितना चला जाएगा? 1 बार। कितना बचेगा? 5 में से 2 जाएगा 3 1, 13 का भाग देंगे, 13 चौका 52। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल टू 13, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अगर 13 का हम भाग 70 में देंगे तो कितना बचता है? शेष 5 बचता है, और 13 का भाग हम 125 में देंगे
तो हमारा शेष कितना बचेगा, 8 बचता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया जाए तो क्या करना है, हमको उसका मासा निकालना है, इनको घटा करके शेष में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपको कर लेना है। ये आ जाता है बेटा इस तरीके से, ठीक है। इस दशमलव वाले प्रश्नों को सॉल्व कराने से पहले मैं एक भिन्न वाला पहले करा देता हूँ आपको। इससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपका। ये रहा बेटा, भिन्न वाले प्रश्न, HCF ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है भिन्न वालों का। कैसे करेंगे देखते हैं। लिखा है 2/3, 8/9 और 16/81। इसका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत ही इजी होता है, घबराने की आवश्यकता ना है। जब भी एलसीएम कह दिया जाए तो भिन्न में हम जानते हैं कि अंश होता है और हर होता है। एलसीएम कहा जाए तो भिन्न के जो अंश होते हैं उनका हम क्या लेते हैं, लासा, यानी एलसीएम। और हरों का क्या लेते हैं, हम मासा लेते हैं, बात खत्म। 2, 8, 16 का हम ले लेंगे लासा, एक साथ ही कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालो कितना आ जाएगा, 2 से 1 4 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 1 2 4, 2 से 1 1 2 और 2 से 1 1 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी इनका लासा कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। इनका क्या करना है, मासा निकालना है। कैसे निकालोगे, 81 लिखा है यहाँ पे। तो 3 का भाग देंगे 9 में, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, चला जाएगा। अब 3 का भाग देंगे 81 में भी चेक करने के लिए, तो कितने बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 7, 3 7 3 9 27, यहाँ पे 1 बचना है, तो 30 7 21 आ जाएगा। दोबारा देते हैं भाग, 3 का भाग देना है 81 बेटा, कितने बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 21, 30 7 21, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 27 आ गया। लेकिन मासा तो हमारा 3 है, तो मासा लिखना है ना कि 27, 3, ठीक है। जब भी भिन्न का कहा जाए तो भिन्न के रूप में ही आंसर देंगे। क्या करना है, भिन्न के रूप में भी आंसर देना है। तो 16/3 इस संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं मैं और क्वेश्चनों की, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, HCF कह रहा है। तो यहाँ पे लिखा था 7 9 14, 15, 7, 10, क्या कह रहा है, मासा कह रहा है। तो अंशों का क्या करना है, हमको मासा लेना है। इनका क्या लेंगे, मासा लेंगे, और अंशों का हरों का क्या लेंगे, लासा लेंगे। जो अंश है उनका क्या लेना है, मासा लेना है। जो हर है उनका क्या लेना है, लासा लेना है। इस चीज को याद रखना है बेटा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर लोगे बेटा। इसके बाद देखते हैं, अब चलते हैं हम दशमलव वाली संख्याओं में। जो दशमलव वाली संख्या पे हमने प्रश्न छोड़े हुए थे, किस तरीके से करना है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ पे कह रहा है 0.6, 1.8 और 0.36 का एलसीएम ज्ञात करना है, कह रहे होंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही कठिन है। अब तो कि हमने भिन्नों का तो देख लिया, चलो बहुत सिंपल लगा हमें भिन्नों का, कि जैसे भिन्नों का लासा कहा जाए तो अंशों का लासा ले लेना है और हर का हमें क्या लेना है, मासा ले लेना है। लेकिन अब बच्चे कहेंगे अब दशमलव में क्या करें, ना तो इसमें अंश है और ना ही हर है, ठीक है, और ना ही सिंपल संख्याएं हैं कि सीधे सीधा निकाल लें। तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे हम दशमलव हटाना भी तो जानते हैं कि नहीं जानते हो, कहोगे बिल्कुल जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जान लो। कैसे, दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में, एक जीरो बढ़ जाएगी 10, यहाँ पे हटाएंगे तो 10,
यहाँ पे हटाएंगे तो 100, यानी हमारी जो संख्या बन गई कितनी बन गई 6/10, 18/10 और 36/100। ठीक है, ये हमारी संख्या आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, लासा कहा है तो अंशों का लासा यहाँ पे लिख देना चाहे, अंशों का लासा बटे में हरों का मासा, हरों का मासा। ठीक है, 6, 18, 36 का लासा निकाल लेना है, बराबर में रख देना इसके जो कुछ आएगा, और 10, 10, 100 का क्या करना है, मासा निकाल लेना और यहाँ पे रख देना, और दशमलव में संख्या दी है तो भाग देकर दशमलव में ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने साधारण संख्याओं का लासा मासा ज्ञात किया, दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा ज्ञात किया, और भिन्नों का भी लासा मासा हमने निकालना सीखा है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें, और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इसकी पीडीएफ यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल बीके क्लासेस महुआ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोगों को करना है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है 1.1 एक्सरसाइज हम इसको चालू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।